नमस्कार, 12 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बजरंग दल ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि राजधानी भोपाल से लेकर देवास तक में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। ये होर्डिंग बजरंग दल के लोगों ने लगाए हैं, जिसमें बजरंग दल ने लोगों से अपील की है कि दीपावली पर हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदे। दरअसल अलग अलग चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। इसके बाद नीचे लिखा है कि निवेदक बजरंग दल। ऐसे पोस्टर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिख रहे हैं। बजरंग दल ने इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये हिंदुओं का त्योहार है, आप हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदें। हालांकि पहली बार एमपी में ऐसे पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं। इससे पहले बड़े पैमाने पर ऐसे पोस्टर नहीं लगे थे। देवास में भोपाल चौराहे पर ये होर्डिंग है और वहीं भोपाल शहर में अलग अलग जगहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं। कांग्रेस ने बताया पोस्टर और बयान को समाज को बांटने वाला। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का बयान बहुत ही शर्मनाक है। ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। देश को समाज को बांटने वाला है, जहर घोलने वाला है। सब्जी फूल बेचने वाले, फूलों की खेती करने वाले 90 या तो मुसलमान हैं या किसी अन्य धर्म के हैं। क्या लक्ष्मी जी को, शंकर जी को या भगवान को आप वो फूल अर्पित नहीं करेंगे? बजरंग दल के पोस्टर मामले पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने, क्योंकि दीपावली पर्व संपूर्ण हिंदू समाज का श्री राम जी के वापसी आगमन, अयोध्या आगमन का पर्व है। इसलिए उस पर्व को मनाने वाले हर हिंदू के घर में दीपावली मने। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी खरीदी ऐसे सभी बंधुओं से करें जिसकी खरीदी से वो अपनी अच्छी दीपावली मना सके। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और मेरा सवाल एक भाजपा के नेताओं से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कि सब्जी बेचने वाले और फूल की खेती करने वाले, फूल बेचने वाले 90% लोग मुसलमान हैं, अन्य धर्म के हैं। तो क्या लक्ष्मी जी को, शिव जी को और भगवान को क्या फूल अर्पित नहीं करेंगे? क्या दिवाली के दिन आप फूल माला नहीं चढ़ाएंगे? इस बात का जवाब दें। कृपया अपने इस तरह के शर्मनाक विचारों से, बयानों से देश को, समाज को बांटने का काम ना करें। सरकार इन पर तुरंत कार्रवाई करे। 30 त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथी ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं जो सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी को स्वतंत्रता है, सभी अपनी स्वेच्छा से जहां से चाहें वहां से खरीदी कर सकते हैं। तो देखिए, दीपावली के पर्व के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पोस्टर पर बवाल खड़ा हो गया है। ये पोस्टर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया है, जिसके जरिए अपील की गई है कि दीपावली की खरीदी हिंदू दुकानदारों से ही की जाए।
वहीं अन्य धर्म के लोगों से सामान खरीदी न करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद में लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि दीपावली काफी बड़ा पर्व और ऐसे में इस तरीके की सियासत, एक तरीके से पोस्टर वार देखने को मिला है। दीपावली के पर्व के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पोस्टर पर बवाल खड़ा हो गया और इसके बाद में लगातार अब विपक्ष भी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। भोपाल शहर में लगे इन पोस्टर्स पर लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। इससे पहले सावन के महीने में उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के भोजन के लिए दुकानों पर समुदाय विशेष नाम लिखवाने की अपील की गई थी, जिस पर बवाल हुआ था। अब भोपाल में लगे ये पोस्टर फिर से विवाद को न्योता दे रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से तोड़ने की राजनीति की जाती है, विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये तोड़ने की राजनीति है और इससे बीजेपी से कार्रवाई की मांग की जा रही है। दो पैसे कमाने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए जब आते हैं तो 2-4 दिन का धंधा रहता है। ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे। इसी निर्णय को लागू करते हुए हमने निर्णय किया कि आज से लगा करके अरे पीछे कर लो, जूम कर लो यार, जो भी सामान बेचेंगे भाई जूम कर लो पीछे करके, छोटा सामान बेचने वाले सारे लोगों से। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस धनतेरस के अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकतर स्वदेशी वस्तुओं की ही खरीदारी करें, मिट्टी से बने हुए दियों का उपयोग करें तथा चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें और ये स्वदेशी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का काम करें। पुनः आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए इस तरीके की राजनीति और पोस्टर पर अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो कावड़ियों को लेकर के जो स्थिति बनी थी, उसके बाद में अब ये मध्य प्रदेश में पोस्टर एक विवाद को न्योता दे रहा है, जिसके बाद में तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ तो सरकार वोकल फॉर लोकल ये नारा दे रखी है, स्वदेशी अपनाओ कह रही है, और दूसरी तरफ हिंदुओं से ही सामान ले, इसके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। इससे पहले सावन के महीने में उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के भोजन के लिए दुकानों पर समुदाय विशेष नाम लिखवाने की अपील की गई थी, जिस पर बवाल हुआ था। अब भोपाल में लगे ये पोस्टर्स फिर से विवाद को न्योता दे रहे हैं। करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। इसके बाद नीचे लिखा है कि निवेदक बजरंग दल, ये पोस्टर मध्य प्रदेश में काफी वायरल हो रहे हैं और अब इन पोस्टर्स पर राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे पोस्टर्स मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिख रहे हैं। बजरंग दल ने इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये हिंदुओं का त्योहार है। सार्वजनिक रूप से लगाए गए हैं। तो देखिए जिस तरीके से ये वो पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं और इस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है।
और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जितेंद्र सिंह चौहान, प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। धन्यवाद। और हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। सबसे पहले रुख करूंगी जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से और लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, इस पोस्टर पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि दीपावली इतना बड़ा त्योहार, दीपावली मनाए या फिर हिंदू मुस्लिम देखे? इस विषय में हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं बनता। इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ, आपने भी बोला, मैंने भी, सबने सुना, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। तो स्वाभाविक बात है, लोकल फॉर वोकल जो विषय आ रहा है, तो भाई हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, हम जिस नगर में रहते हैं, वहाँ के आसपास जो हमारे बंधु हैं उनसे व्यवहार करें, उनसे व्यापार करें, उनको, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। छोटे हमारे दिए बेचने वाले, छोटे हमारे व्यापारी, उनके पास जाएं, ना कि बड़े बड़े ऑनलाइन या उसमें जाने की कोशिश करें। उससे बेहतर है कि इनका व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा। तो कल, क्योंकि आज हर हिंदू त्योहार, चाहे वो गणेश जी के उत्सव हो, चाहे दुर्गा जी का उत्सव हो, उसमें हिंदू समाज जो भी सहयोग इकट्ठा करता है वो छोटे छोटे व्यापारी, अपने मोहल्ले के व्यापारी, उनसे ही इकट्ठा करता है। इसलिए इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हमारा जो हिंदू समाज है वो अपने आसपास से ही खरीदी करे, अपने लोगों से खरीदी करे, ताकि उनका व्यापार व्यवसाय बढ़े। और वो, क्योंकि देखने में आता है कि हमारे दिए बेचने वाले बंधु बड़े बड़े मॉलों में दिए खरीद के लोग ले जाते हैं, और हमारे जो दिए बनाने वाला मुख्य हमारा जो प्रजापति समाज है वो बेचारे रोडों पर दिए बैठ के ले जाते, लोग दिए नहीं लेते। वही हमारे लोग मॉल में जाकर तो उसकी मोल भाव नहीं करते, लेकिन वही चीजें रोड पे खड़े दिए लेते हैं तो मोल भाव करते हैं, इतने के दिए। तो ये सब ये ना आए, एक भावना जागृत हो कि हमारा दीपावली की खरीदी हम उनसे करें जिनकी खरीदी से उनकी दीपावली अच्छी बने। क्योंकि अगर एक दिए बेचने वाली छोटी कोई बहन है या कोई भाई है, उससे आप बिना मोल भाव के दिए खरीदेंगे, बिना मोल भाव के सामान खरीदेंगे, तो उसके घर पैसा पहुंचेगा, उनकी दिवाली अच्छी होगी। यही भावना है इसके अंदर। इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम आ रहा है? चलिए, आपका कहना है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है और वोकल फॉर लोकल के लिए आपने ये पोस्टर्स लगाए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं प्रदीप जी। जिस तरीके से ये जो पोस्टर्स लगाए हैं उसके बाद में मध्य प्रदेश में विवाद जैसी स्थिति भी बन गई है और हिंदू मुस्लिम के नजरिए से इन पोस्टर्स को देखा जा रहा है। लगातार विपक्ष की ओर से भी बयानबाजी हो रही है। आपका क्या कुछ कहना है इन पोस्टर्स को लेकर के? इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, लोकल फॉर वोकल के लिए पोस्टर्स लगाएं। लक्ष्मण जी, ये देश सबका है और मैं सबसे पहले धनतेरस की सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बजरंग दल, जैसे हमारे चौहान साहब ने कहा कि व्यापार हमारे छोटे गरीब परिवार के लोगों का, गरीब जो छोटे छोटे काम करके अपना रोटी रोटी चलाते हैं, उनका व्यापार हो, उनसे सामान खरीदे, यहाँ तक तो बात अच्छी है, समझ आती है कि हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हो उनसे सामान खरीदे, उनकी जीविका चले और उनका त्योहार भी अच्छा मने। लेकिन अगर मंशा खराब है तो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इनकी जो दुकान है, इनकी दुकान में घृणा, बंटवारा, विभाजन, नफरत, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करना, यही बजरंग दल की राजनीति है, यही बजरंग दल की सोच है। और ये देश बजरंग दल के कहने से और बजरंग दल के हिसाब से नहीं चलता, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, जिसमें सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक साथ रहने की, खाने पीने की और त्योहार मनाने की आजादी है। प्रदीप जी, ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, इन पोस्टर्स पर लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। इसके बाद में विपक्ष की कई टिप्पणियां भी सामने आई है कि तोड़ने की राजनीति विश्व हिंदू परिषद करता है। तो ये किस आधार पर? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, उन्होंने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इनकी मानसिकता है बांटने की। इनका आधार है एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी में फेंकने की। मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों से और बजरंग दल के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जब हिंदू कहते हैं और जब दलितों के कपड़े उतारे जाते हैं तब विश्व हिंदू परिषद कहाँ चला जाता है? जब आदिवासी के चेहरे पे पेशाब की जाती है तब बजरंग दल के लोग कहाँ चले जाते हैं? जब दलित और आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना और छोटे छोटे और मासूम हमारे भारतवासी
हर समाज के लोगों को विभाजन को तरफ बढ़ाना इनका काम है। इनका काम देश में जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उनको मानना नहीं, इनके डीएनए में संविधान का विरोध। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से ये पोस्टर्स मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्या नहीं कि देवास की भी बात करें तो देवास में भी ये पोस्टर दिखाई दिए हैं और इसका अर्थ सभी ने ये निकाला है हिंदू मुस्लिम, यानी कि सबका कहना है कि अगर हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदेंगे तो मुस्लिम क्या अपनी जो धंधा पानी है वो चौपट करके बैठ जाए, यही अर्थ सभी लोग निकाल रहे हैं। और आपने भी विपक्ष की टिप्पणियां जो है वो सुनी होंगी। जितेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ में बने हुए। प्रदीप जी, एक खबर भी हमने चलाई थी कि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है कि जो हाथ ठेला व्यापारी है उनसे बाजार शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल है और स्वदेशी अपनाओ का नारा भी लगातार दिया जा रहा है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी पोस्टर्स लगाए गए हैं जिस पर विपक्ष टिप्पणी कर रहा है। इस पर आपने भी अभी बकाया, लेकिन जिस तरीके से ये राजनीति आप कैसे समझते हैं, क्योंकि दीपावली के ऐद मौके पर इस तरीके के पोस्टर्स लगना, क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही आप इसे देख रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं वैष्णवी जी? जी प्रदीप जी, देखिए, मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ, ये देश 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का है। इसमें सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को बराबर अवसर है, सभी का बराबर अधिकार है। और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, बंटवारा करने के लिए, एक गरीब के बेटे को दूसरे धर्म के लोगों के साथ बढ़ाने के लिए आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये शुरू से करते आए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनकी दुकान बैठ जाएगी। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार विश्व हिंदू परिषद को यही कहता हुआ आया है कि विश्व हिंदू परिषद तोड़ने की राजनीति करता है और इस पोस्टर्स लगाए गए हैं उनका भी यह अर्थ निकाला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति त्योहार बनाए या फिर हिंदू मुस्लिम देखे। जैसे कि मेरे कांग्रेसी साथी बोल रहे थे कि दलित वनवासी क्षेत्र जो है वो पूरा हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है और सभी हिंदू हैं, कोई अलग नहीं है। उनको तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, जातिगत गणना की बात ये कर रहे हैं, क्योंकि जबकि इनकी ही नेता इंदिरा गांधी जो कहती थी कि जात पे ना बात पे बात लगेगी, हाथ निशान लगेगा हाथ पे, वही बात आज जाति कर। लेकिन यही जब दोगले हो जाते हैं, जब किसी दलित बहन के साथ कोई धर्म विशेष का व्यक्ति अत्याचार करता है तो इनका मुंह खिल जाता है। सीपी की घटना है कि दलित परिवार के साथ में मुस्लिम व्यक्ति ने अत्याचार किया था, किसी कांग्रेसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। ऐसी कई घटनाएं हम गिना सकते हैं जहां पर जब भी अगर मुस्लिम वर्सेस दलित होता है तो कांग्रेसी के मुंह बंद हो जाते हैं और जहां कहीं भी उन्हें हिंदू वर्सेस हिंदू दिखता है तो तुरंत इनका मुंह खुल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हिंदू को तोड़ना है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक ये हिंदू को गाली नहीं देंगे, जब तक ये हिंदू को बदनाम नहीं करेंगे, तब तक इनको उनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो खुश नहीं होगा। वो खुश नहीं होगा तो इनको सीटें कहां से आएंगी, इनको वोट कहां से मिलेगा, इनका सरकार कैसे बनेगी। और जो अब इन्हें दिखता है कि कहीं ना कहीं संभव नहीं दिख रहा पूरे देश के अंदर, चाहे देश के हर जगह देख लें, ये फेल हो रहे हैं और आगे भी और जगह भी फेल होंगे। कितनी कोशिश कर ले इनके जनेवी धारू राहुल गांधी जी, वो जनेवी डाल के कितना ही घूम ले, लेकिन वो अपने आप की पहचान नहीं बदल सकते, अपने आप को असली उनका क्या व्यवहार क्या नाम वोट दिखा नहीं सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो विषय आ रहा है। चलिए इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक सवाल है प्रदीप जी आपसे भी। प्रदीप जी, जिस तरीके से विपक्ष जो है, कांग्रेस लगातार हलाल सर्टिफिकेशन का समर्थन करती है और ऐसे में जब ये बात आ रही है हिंदुओं से सामान ले, इसका अनुरोध किया जा रहा है, मान लीजिए किया जा रहा है, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं जब आप हलाल सर्टिफिकेशन का समर्थन करते हैं? तो देखिए, सामान सभी दुकानों से खरीदा जाए, हिंदुओं की दुकानों से भी खरीदा जाए, अन्य धर्मों की दुकानों से भी खरीदा जाए। अगर आप इस तरीके की बात करते हैं और अपने आप को बड़ा संगठन कहते हैं तो मैं इनसे यही कहूंगा, हमारे भाई ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग अगर अन्य अत्याचार करते हैं तो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस हमेशा अगर कोई अपराधी है तो उसका धर्म और जाति नहीं देखती, तो हमेशा न्याय की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती है। ये तो चौहान साहब का संगठन है, इनके संगठन का आधार ही है कि भेदभाव पैदा करो, ऊंच नीच पैदा करो। और इस देश में जो लड़ाई वास्तविक लड़ाई है वो मनुस्मृति की है और संविधान की है। बजरंग दल, आरएसएस
और विश्व हिंदू परिषद मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनके जो सोच है उसमें जातिवाद है, इनकी सोच में घृणा है, इनकी सोच में वर्ण व्यवस्था है और ये वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने इतने कितने अभियान चलाए गाँव में कि जो गैर बराबरी है, जो छुआछूत है वो खत्म हो जाए। हम हर दिन अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितेंद्र भाई सुन तो लो, हर दिन हमें जाति के नाम से छुआछूत का, दलितों का, आदिवासियों का शिकार होना पड़ता है, कपड़े उतारे जाते। जितेंद्र भाई बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होगा नहीं और इस देश का और प्रदेश का दलित और आदिवासी और पिछड़ा समझ रहा है कि आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाह। जाति जनगणना की बात आप कह रहे हो ना, तो जाति जनगणना होनी चाहिए जितेंद्र भाई। इस देश में कम लोगों के पास इस देश का बड़ा संसाधन है। मुस्लिम पर आएंगे, बोलिए ना। इस देश में कम समाज, कम संख्या वाले लोगों के पास ज्यादा संसाधन है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दुकानें बंद होने वाली है, घृणा का व्यापार है ना, आजादी के समय से यही काम कर रहे हैं। प्रदीप जी देखिए, विश्व हिंदू परिषद से हमारी बातचीत हुई, आपने भी सुना, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनसे वो साफ नकार रखे हैं कि वो आपकी बात को समझ रहा है और अब ये वर्ग बटने वाला नहीं है, इसलिए आप जो बातें करते हो बांटने की, इस वर्ग पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रदीप जी देखिए, लगातार जो पोस्टर्स पर ही हम बात कर रहे हैं, पोस्टर्स की बात करें तो आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद बांटने की राजनीति करता है, बांटा जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहीं पर विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ में बैठे हुए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ये पोस्टर्स है ही नहीं हिंदू मुस्लिम के लिए, स्वदेशी अपनाओं के लिए उन्होंने ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये अर्थ उन्होंने निकाला है। तो ऐसे में विपक्ष कैसे टिप्पणी कर रहा है कि तोड़ने की राजनीति कर रहा है? भाई एक बात बताइए, हम भी चाहते हैं कि हमारा गरीब जो हिंदू भाई है वो भी अच्छे से त्योहार मनाए, हर आदमी चाहता है, इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन इनकी जो पोस्टर लगाने की मंशा है, मंशा वही है कि कुछ भी कल मुख्यमंत्री जी ने कहा लैंड जिहाद। अरे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इस 7.5 करोड़ की आबादी के मुखिया हो और आप इतनी छोटी छोटी बयानबाजी करते हैं, ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रहना है तो आपको रामकृष्ण कहना, ये कौन सी बात हो गई? आपको इस देश में, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो ओहदा मिला है वो मध्य प्रदेश के लोगों ने दिया है और आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म है कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को समान अवसर दें, सबकी सुरक्षा करें। चलिए फिलहाल पोस्टर पर बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ में बने हुए। जितेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उनका विरोध कांग्रेस की ओर से क्यों किया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद के जो पोस्टर हैं वो जागरण के लिए है, ताकि जो पूरा अभियान देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से चल रहा है कहीं ना कहीं कि लोकल फॉर वोकल, हमारा हर छोटा व्यापारी, हमारा हर दिया बेचने वाला, रुई बेचने वाला, सबको रोजगार मिले, सबके घर दीपावली मने। जो दीपावली मनाता उस घर में अच्छी दीपावली मनना चाहिए। लेकिन इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने कोई भी इसके प्रति जागरण नहीं किया। ये बात हिंदू को बांटने की करते हैं, ये हिंदू को डिवाइडेशन, इनका रूल ही यही है, हिंदू को बांटना। आजादी के समय से इन्होंने यही छल किया है, जब देश का बंटवारा होना था तब से यही काम है इनका, हिंदू को सदैव भ्रम में रखा है। हिंदू से ये कहते रहे इनकी पार्टी कि हिंदू के देश का बंटवारा होगा ही नहीं, लेकिन बंटवारा हुआ और हिंदू को कटने मरने पर विवश किया, उससे उनकी हत्या लाशें बिछ गई। यही काम लगातार करते आ रहे हैं। बात कर रहे हैं ये छुआछूत और उसकी, तो मैं ये कहना चाहूंगा महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता वो स्वयं ही संघ के एक संसद में गए थे, लोगों को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता, लोगों को सार्वजनिक जगह कुओं पे पानी वर्ग में गए थे, वर्ग के अंदर वो बीच में भोजन में बैठ गए थे। जब बीच भोजन में बैठे तो उन्होंने बाजू वाले का नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने नाम बताया जितेंद्र, उसने बाजू वाले का नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया सुरेंद्र, तब उनसे बाद में तुम्हारी जाति क्या है, उन्होंने जाति हम पूछते नहीं है। तो संघ विश्व हिंदू परिषद कभी किसी से जाति नहीं पूछता है, न जाति के बारे में बात करता है। संघ सबको संघ विश्व हिंदू परिषद हमेशा सर्व समाज हिंदू की बात करता है, जो आप लोग कभी नहीं करते, क्योंकि आपको हिंदू को ही जाति में तोड़ना है और एक धर्म विशेष के वोट चाहिए आपको, और वो शुरू से जितेंद्र जी अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं यहाँ पर प्रदीप जी की। प्रदीप जी आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं जितेंद्र भाई से ये कहूंगा और आरएसएस के लोगों से और विश्व हिंदू परिषद के लोग, जितेंद्र भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हम एक जगह और भी मिले थे, तो मैं इनसे ये कहूंगा कि आप छुआछूत को खत्म करने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए और व्यवस्था खत्म करने के लिए जो जाति व्यवस्था इस देश में बनी उसको लिए आंदोलन मैं भी समर्थन करूंगा, मैं भी आपके साथ सड़क पे चौराहे पे मिलूंगा। और लेकिन जब सिर्फ बांटने की राजनीति, एक भोले आदिवासी समाज के व्यक्ति को, एक दलित समाज के युवा साथी को, पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काना धर्म के नाम पर और एक धर्म के सामने खड़ा करना, ये
नहीं चलेगा। इस देश में सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप एक सर्व समावेशी राजनीति नहीं करते, आप बांटने की राजनीति करते हैं। आप हिंदू धर्म को बांटने की, जब एक धर्म से लड़ाने की बात आती है तो इनका दलित और इनका आदिवासी पिछड़ा हिंदू हो जाता है, लेकिन जब वो हिंदू धर्म में आपसे अधिकार मांगता है तो वो दलित हो जाता है, आदिवासी हो जाता है, पिछड़ा वर्ग हो जाता है। तो ये सब समझ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैं यही कहूंगा जितेंद्र भाई से, जितेंद्र भाई आप विचार को बदलो। अब आने वाले समय में दलित आदिवासी पिछड़ा आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। फिलहाल देखिए, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसका अर्थ विश्व हिंदू परिषद यही बता रहा है कि स्वदेशी अपनाओ। तो अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति किस ओर जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बजरंग दल ने पोस्टर्स लगाए गए हैं और पोस्टर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजधानी भोपाल से लेकर देवास तक में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये होर्डिंग बजरंग दल के लोगों ने लगाए हैं, जिसमें बजरंग दल के लोगों ने अपील की है कि दिवाली पर हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदे। और देखिए, इस पोस्टर्स को लेकर के अब मध्य प्रदेश में राजनीति देखने को मिल रही है और लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि अब जिस तरीके से बातचीत हुई थी उसमें विश्व हिंदू परिषद का ये कहना था कि ये पोस्टर्स उन्होंने स्वदेशी अपनाओ के लिए लगाए थे, ना कि हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, तोड़ने की राजनीति उन्होंने नहीं की है। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद तोड़ने की राजनीति करता है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पोस्टर्स के बाद में मध्य प्रदेश की सियासत किस ओर जाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।